हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। और आज 18 जुलाई देखेंगे हम लोग आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो 17th बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी और आपके क्वेश्चन पेपर्स में आने का जिसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट डिले। तो मेरा मॉडल क्लियर है आप लोग को, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर उससे पे डिटेल जो भी एनालिसिस है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Which state has been ranked first in SDG India Index सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अगर फुल फॉर्म किसी को नहीं पता हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में, जो कि इसके द्वारा रिलीज किया जाता है नीति आयोग को। ध्यान देना, क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन है, उस चीज़ को भी ध्यान रखो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग। ठीक है, तो आपको बताना है किस स्टेट को फर्स्ट रैंक दिया गया है। इसमें आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या डी वेस्ट बंगाल। देखो, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इट इज बी उत्तराखंड। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो क्या निकालती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। देख लेते हैं इसका। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, उत्तराखंड हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2023-24 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद अलॉन्ग विथ उत्तराखंड उत्तराखंड के साथ और कौन सा स्टेट था? दैट इज केरला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, उत्तराखंड के साथ आपका केरला भी था। ओके, केरला ऑल्सो गॉट फर्स्ट पोजिशन। फिर बात कर लें तो बिहार जो है, बिहार हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो काइंडली नोट कर लो इस चीज़ को आप अपने 70th बीपीएससी के परस्पेक्टिव से कि बिहार को इस बार सबसे वर्स्ट स्टेट का चीज मिला है आपका नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। ठीक है ना। ओके, आई थिंक आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उत्तराखंड खंड के साथ केरला भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना आप लोग, गलती मत कर लेना। ठीक है ना, हो सकता है मोर देन वन करेक्ट में भी ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे ए बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस। आगे मूव करते हैं हम लोग। थोड़ा सा और चीज़ है इसमें, नीति आयोग के बारे रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लो। तो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2023-4 इंडिया ओवरऑल। अब क्या है ना कि इंडिया का अगर ओवरऑल हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का, तो 2023-24 में हमारा स्कोर इंडिया को कितना स्कोर दिया गया है एसडीजी इंडेक्स में? 71। ठीक है, ओवरऑल जो 2020-21 में स्कोर था डेट वाज 66। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑब्वियसली बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, पॉलिसीज़ हैं, जिस कारण से क्या होता है कुछ इंप्रूवमेंट तो लाजमी है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। हालांकि इंप्रूवमेंट कम है, 66 से 71। अब ये क्यों है? सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस इन एजुकेशन हुआ गया। ठीक है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस लिए गए कि क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, तो ये सब अब बातें हैं, आप मेंस में कोट कर सकते हो। प्री के लिए इन्फॉर्मेशन तो अभी आप लोग को डील कर दिया गया। ठीक है, बेसिक याद रखना कि 66 था 2020-21 में, उससे हम लोग उठ के 71 तक पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फेस्टिवल कॉल्ड खर्ची पूजा ऑर्गेनाइज? आपको बताना है खर्ची पूजा इस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी त्रिपुरा या डी पंजाब। जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज इन त्रिपुरा। ठीक है, खर्ची पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। ठीक है, देखो इस चीज़ को थोड़ा। रिसेंटली खर्ची पूजा फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। दिस फेस्टिवल वॉज हेल्ड ऑन 14 जुलाई 2024। खर्ची पूजा फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो खर्ची पूजा फेस्टिवल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। ठीक है, किसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो कोशिश करना अटेम्प्ट करने का। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है थाने बोरीवली टनल, थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? थाने बोरीवली टनल जो अभी न्यूज़ में था ये प्रोजेक्ट, आपको बताना है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। आई थिंक आपको ऑप्शन से ही मतलब कि आपको क्वेश्चन में ही पता चल जा रहा है। ठीक है ना, फिर भी रिपीट कर दे रहे कोई ऑप्शंस। क्या उत्तर प्रदेश है, बी केरला, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? या ऑब्वियसली इट वाज इजी क्वेश्चन, दैट इज सी महाराष्ट्र। ठीक है, थाने बहुत बार आप लोगों ने थाने सुना होगा, बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा या फिर बहुत मूवीज़ में भी सुना होगा। ठीक है ना, तो कभी कभी ना ये सब चीज़ें भी काम आ जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिटेड मुंबई, ठीक है, मोदी जी मुंबई गए थे, टू लॉन्च एंड ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ₹29,400 करोड़। तो 29,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है तुम्हारा, जो थाने बोरीवली प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसके साथ एक और प्रोजेक्ट है, कौन सा, थाने बोरीवली बोरीवली टनल, ठीक है ना, और क्या गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, ठीक है। तो थाने बोरीवली टनल और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, ये दोनों मिलाकर के लगभग 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना इसका। ओके, तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने इसको मुंबई जाकर इसको लॉन्च किया था। ओके, याद रखना, ऐसे टनल क्वेश्चंस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच टीम हैज वॉन द रिसेंटली हेल्ड कोपा अमेरिका 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड। आपको बताना कोपा अमेरिका अभी हाल ही में जो खेला गया, तो इसमें कौन सी कंट्री ने जीता है, आपको बताना है। एरिया, अर्जेंटीना, डी कोलंबो या डी पेरू। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ कर लेना, ठीक है। अमेरिका, बी अर्जेंटीना, डी कोलंबो या डी पेरू। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज बी अर्जेंटीना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस में। अर्जेंटीना हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड कोपा अमेरिका 2024 चैंपियनशिप। द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका वाज हेल्ड इन अमेरिका इन 2024। तो कोपा अमेरिका कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था इस बार, और 24 का 48th एडिशन अमेरिका में, ठीक है। इस मैच को अर्जेंटीना जीता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, ठीक है। अर्जेंटीना वॉन द कोपा अमेरिका 2024 बाय डिफीटिंग, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बाय डिफीटिंग विच कंट्री, तो किसको डिफीट किया था, कोलंबिया को, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना डिफीटेड कोलंबिया बाय 1-0, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी आए, कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कोपा अमेरिका कौन जीता है इस बार, अर्जेंटीना जीता है, और किसको हराया है, देन डेट इज कोलंबिया को हराया है, ठीक है, 1-0 से। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन, लगभग $1.5 बिलियन का लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में इंडिया को दिया टू डेवलप कंट्रीज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। बोलेगा तो ऐसा एनर्जी सेक्टर जहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो, ठीक है। आपके ऑप्शन से क्या ये लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है, या आईएमएफ ने दिया है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये काफ़ी ऑब्वियस सा आंसर है इसमें, नाटो तो आप लोग पहले ही काट सकते हो। द आंसर इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ध्यान रखना इसका। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में 1.5 बिलियन लोन दिया। देखते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा हम लोग। दैट इज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर डेवलपिंग इट्स लो कार्बन एनर्जी सेक्टर फॉलोइंग ए सिमिलर लोन इन 2020। 2023 में ही में भी वर्ल्ड बैंक ने इस तरह के लोन दिए थे ताकि लो एनर्जी सेक्टर डेवलप करे इंडिया, ठीक है। और फिर से अभी $1.5 बिलियन का लोन दिया गया है वाया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लो कार्बन एनर्जी सेक्टर का अगर हम लोग बात कर ले, देन दैट इज मेनली इंक्लूड्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है। ये समझना कि हम लोग को जो भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करना है। ऐसे भी इंडिया का क्या टारगेट है कि वो एनर्जी न्यूट्रल हो जाए, या कार्बन एमिशन न्यूट्रल हो जाए, कब तक, 2070 तक, ठीक है। कार्बन एमिशन न्यूट्रल का मतलब कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ताकि एक बैलेंस बना रहेगा, एमिशंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा एमिशन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, ठीक है ना। तो लो कार्बन एनर्जी सेक्टर के लिए लोन दिया गया है इस बार, ताकि हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे फ्यूल्स को यूज़ किया जाए, ठीक है। विच एमिट्स लेस कार्बन, ये सब क्या करते हैं, लेस कार्बन एमिट करते हैं रैदर देन फॉसिल फ्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। इंडिया एम्स फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन, हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक हो जाएंगे, 2070 तक। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है, ठीक है ना, कि इंडिया टारगेट कब रखा है अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन होने का, दैट इज 2070। ओके, मूव करते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has won the men's singles title the recently held Wimbledon 2024? Very important question, स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड। आपको बताना मेंस सिंगल्स में विंबलडन में किसने जीता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डैनियल मेडवेडेव, सी लियोनार्डो मुसेटी या डी कार्लोस अल्काराज।
आई थिंक ये आप लोग अगर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी देखते होंगे तो आप लोग को ये आंसर पता होगा। आंसर इज कार्लोस अल्कार्स। ठीक है, ध्यान रखना विंबलडन किसने जीता है 2024, दैट इज कार्लोस अल्कार्स। ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा। कार्लोस अल्कार्स, कार्लोस अल्कार्स डिफीटेड 7 टाइम चैंपियंस नोवाक जोकोविक इन स्ट्रेट सेट्स टू रिटेन हिज विंबलडन टाइटल। तो विंबलडन पहले भी कार्लोस अल्कार्स जीते थे और अभी उन्होंने अपने टाइटल को बरकरार रखा, नोवाक जोकोविच को फिर से हरा दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वोन द रिसेंटली हेल्ड यूरो कप 2024। स्पोर्ट्स सेक्शन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोपा अमेरिका, यूरो कप, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विंबलडन। तो यूरो कप 2024 का टाइटल अभी किस कंट्री ने जीता है? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, इंग्लैंड, बी स्पेन, सी इटली या डी फ्रांस। देखो इसका जो सही आंसर है आई थिंक ऑब्वियसली काफ़ी लोग को पता होगा, दैट इज बी स्पेन। ठीक है, फिर से इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड फिर से फाइनल में हारा है। बहुत ही थोड़ा सा लगता है। देखो द 17th एडिशन ऑफ यूरो कप, द 17th एडिशन ऑफ यूरो कप was played in 2024 which was hosted by जर्मनी। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि होस्ट कौन था यूरो कप का, दैट वाज जर्मनी। ठीक है, यूरो कप 2024 वाज प्लेड फ्रॉम 14 to 14 जुलाई, अभी हाल ही में खत्म हुआ है। ठीक है ना। स्पेन वोन द यूरो कप टाइटल, स्पेन पहले कौन जीता है, दैट इज स्पेन वोन द यूरो कप टाइटल फॉर द 4th टाइम, चौथी बार। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बना लिया जाए कितनी बार स्पेन जीता है, दैट इज द 4th टाइम बाय डिफीटिंग इंग्लैंड 2-1 इन द फाइनल मैच ऑफ यूरो कप 2024। किसको हराया, इंग्लैंड को हराया फाइनल में। तो एक से मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, आई होप आप लोग काफ़ी लोग देखे होंगे। ठीक है, तो स्पेन जीतता है, इंग्लैंड को हराता है। मैच कहाँ हुआ यूरो कप 2024 का, तो जर्मनी में हुआ। कौन सा एडिशन था, दैट वाज 17th एडिशन। ठीक है, ध्यान रखना इसी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट वोन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी गुजरात। देखो आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो पहले क्लास में किया गया था, दैट इज ए महाराष्ट्र। बेस्ट स्टेट अवार्ड और बेस्ट एग्रीकल्चर, बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए किसे दिया गया है स्टेट अवार्ड, दैट इज महाराष्ट्र। ध्यान रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बेस्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी को लेकर के, हॉर्टिकल्चर में अगर आएगा तो क्या आंसर होगा आपका, दैट इज नागालैंड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया बेस्ट स्टेट कौन सा है हॉर्टिकल्चर में, तो दैट इज नागालैंड। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर पूछा तो दैट इज महाराष्ट्र। आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी के लिए अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स होते हैं बेस्ट एग्रीकल्चर को लेकर के या हॉर्टिकल्चर को लेकर के, देन दैट इज गिवन बाय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी हैज अनाउंस्ड दैट महाराष्ट्र हैज वोन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा महाराष्ट्र को क्या है, बेस्ट एग्रीकल्चर। और अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें हम लोग, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की अगर हम लोग बात कर ले, दैट इज नागालैंड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बेस्ट स्टेट। ओके गॉट इट। आगे मूव करते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लेना, हॉर्टिकल्चर में बेस्ट स्टेट हो गया नागालैंड। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द 28th एडिशन ऑफ मालाबार वॉर एक्सरसाइज। तो मालाबार वॉर एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में कराया हुआ है। अगर आपका आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अमेरिका। कहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज अभी किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें आप, मेरे करंट अफेयर्स वाला, ताकि आपको ये सारे जो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है पता चल जाए। ठीक है ना, क्योंकि बीपीएससी का देखो एक बात है कि आप बस अगर सुन भी लेना तो आपके वो सारे करंट अफेयर्स सही हो जाएंगे। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस का बात है, तो काइंडली आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें और इसका आंसर अगर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के क्लिप्स वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, डेस्टिनेशन सब्सक्राइब करें और अपने 70th बीपीएससी को प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।